आज हम बात करने वाले हैं भाई देव त्यागी की। नमस्ते, कैसे हो, कैसी हो बहिना? फूलों का तारों का सबका कहना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो मेरी बहिना और भाई। ठीक है, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी बुद्धि जिस तरह से विकसित होगी, जिस तरह से भी उसका कंस्ट्रक्शन होगा और जिस भी दिशा और जाएगी वो तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में, आज जो तुम सोचते हो और आज जिन चीज़ों को नींव बनाओगे और आज जिन चीज़ों के प्रति या फिर और स्टेप्स लोगे, वो छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत आगे तक बताएंगे कि उसका रिवॉर्ड या उसका रिटर्न क्या था। तो बहुत सोच के अपनी ज़िंदगी में नींव बनाना उन चीज़ों को जो तुम सुन रहे हो। देव त्यागी भाई जैसे बहुत सारे क्रिएटर आने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल डिस्क्लेमर देने वाला हूँ। दिस इज जस्ट स्टार्ट। मार्केट में इस वक्त एंड टाइम आफ्टर टाइम ये हमेशा होता रहा है, दुनिया में जब जब एक मार्केट क्रिएट होगा या फिर 10 मार्केट क्रिएट होंगे, उसी के साथ तुम्हारे को बहुत सारे क्रिएटर्स या फिर लोग मिलेंगे जिन्हें मार्केट देखना है, उन्हें पता है कि भाई मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ। डज नॉट मैटर वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, डज नॉट मैटर वो उस चीज़ में वो प्रोफेसर्स हों, डज नॉट मैटर वो उस चीज़ में उन्होंने बहुत ही ज्ञान प्राप्ति करी हो, ध्यान किया हो, उस चीज़ में बहुत ही गहराई से अध्ययन किया हो। जीरो हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, उनको पता है कि इससे पैसा कम सकता है और क्या चीज़ें एग्जैक्टली मुझे ABCD क्या क्या पॉइंट्स हैं, वर्टिकल्स हैं जो मुझे सिंपल ट्रैप करने हैं और बोल देने और बेच देने हैं, तो मैं फेंकूंगा अगर मैं यहाँ से एक मिसाइल तो लैंड कर जाएगी। तो मैं ये समझो, दुनिया में आज नहीं, संसार में जब जब इंसान जब तक जिया, 2 लाख साल का जो इंसान जी रहा है, जब जब इंसानों में ही इंसान को दिखा है मौका चूतिया काटने का एक ग्रुप लोगों का जिससे मेरा फायदा उठ सकता है, एक परसेंटेज ऑफ पीपल हमेशा एग्जिस्ट किए हैं जो कि हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो एथिक्स बाउंड नहीं है, मॉरल बाउंड नहीं है, उन्हें कोई लाने से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी प्रगति हो या तुम्हारी दुर्गति हो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 10 साल बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, लॉन्ग टर्म जो इसके तुम्हारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ के साथ क्या होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ अगर चुतती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है तुम्हारे फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे। वो क्या थ्योरियां हैं जो तुम एक्सेप्ट करने वाले हो, उस इंसान से आ रही है जिसने सोच समझ के दी है, या फिर उस इंसान से आ रही है जिसने तुम्हारे सिंपल ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, जिससे तुम्हें लगता है हाँ बहुत ही सिंपल वे में, बेरहम सिंपल वे में इट मेक्स सेंस। हल्का सा उसको तुमने अध्ययन किया तो वो चकनाचूर हो जाएगा। सिंपल चीज़ों से प्रॉब्लम यही होती हैं, उनका हल्का सा अध्ययन करोगे तो पता चलेगा उसका साइंटिफिक लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर से कोई लेना देना नहीं है, कॉमन सेंस से कोई लेना देना नहीं है, सेंसिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, रैशनैलिटी, रीजनिंग, तर्क वितर्क, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो चकनाचूर हो जाती हैं। इन स्टेटमेंट्स का कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर तुम्हें लगेगा ये बहुत ईजिली हमेशा उंगली उठाएंगे दूसरे पे। दूसरा फीचर जो और भी डरावना होता है, वो तुम्हें विक्टिम की तरह फील कराएंगे, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर तुम जिंदगी में खूंखार शेर बनना चाहते हो, रेजिलियंस डेवलप करना चाहते हो, इमोशनल रेगुलेशन डेवलप करना चाहते हो, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना चाहते हो, मैच्योरिटी डेवलप करना चाहते हो, चारों जो चीज़ें मैंने बताई ये हो ही नहीं सकती अगर तुम अपने आप को सोचते रहो कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मेरी बात समझना, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे साथ चीज़ें नहीं होंगी जिनमें तुम्हारे को अगल बगल वाले लोग धोखा नहीं देंगे। ऑफकोर्स दुनिया में लोग धोखा देंगे भाई, वो होगा, ठीक है, उससे हमें सीखना है और उससे हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई जो भी चीज़ें मिली, हरामखोरी दुनिया की पहली वो हमने सीखी किस तरह की एग्जिस्ट करती है, दूसरा इस हरामखोरी से मैं किस तरह से अगली बार नहीं बनूंगा चूतिया। आप ये सीखते हो, आप उसमें ये नहीं कहते हो मैं चूतिया हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी तो जिंदगी में ऐसा बुरा हो रहा है। जितना तुम अपने आप से बोलो तुम्हें पता नहीं है, तुम भैंचोद एक स्लाइड में हो तुम और नीचे जा रहे हो नेगेटिविटी के अबिस के। तुम अपनी मेंटल हेल्थ के पर खच्चों उड़ा दोगे। मेंटल हेल्थ का जो ये स्लोप है ना, स्लिपरी, इसमें इंसान जो जा रहा है वो डिप्रेशन में ही जा रहा है। विक्टिमाइजेशन चाहे कितना अच्छा लग रहा हो यहाँ पे अपने आपको ये बोलना कि तेरा ही करम, और गाना गा के घटिया घटिया से गाने लगा के अपनी गांड मारना, उसमें मजा बहुत आता है इंसान को। हमारे किस्मत कितनी खराब, मेरी क्या ट्रेजेडी है मेरी लाइफ, यार ड्रामा है यार, मूवी बना पाते हो तुम अपनी जिंदगी की। लेकिन ये थॉट तुम अगर कंटिन्यू करते रहो, पहले तुमने अपने दिन की गांड मार ली, और दिन की नहीं महीनों की गांड मार ली। दूसरा, तुमने अपने मेंटल हेल्थ की गांड मार ली। तू उठ के कब फील करेगा मुझे गांड फाड़ देनी? गांड फाड़ने का तुझे बिलीफ होना चाहिए ना, मैं गांड फाड़ने वाला इंसान हूँ, मैं कोई लंडूस नहीं हूं जिसकी जिंदगी चोट दी गई है। मैं वो इंसान हूं जो जिंदगी में जो भी चीज सामने रखो तो उसकी मां चोट दूंगा। ये फीलिंग किसकी आती है? दोनों कंप्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं। जब जब तुम सुनते रहोगे जहां पे तुम्हें ये सिखाया जा रहा है बस ब्लेम करते रहो, यानी कि कुछ भी बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लौड़ा लहसुन हुआ, उसको अकाउंटेबिलिटी लेके ये ना सोचो कि मेरी कितना पार्टिसिपेशन था, कितना परसेंटेज पार्टिसिपेशन था, लेसन्स क्या थे, ट्रिक्स क्या थी, क्यूज क्या थे, ट्रिगर्स क्या थे, क्या क्या चीज़ें थी जिससे मेरे को चूतिया बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें थी मुझे रिपीट नहीं करनी, क्या क्या चीज़ें थी जिसे मुझे बिल्ड ऑन करना, समझना है, सीखना है, और क्या क्या चीज़ें थी जिसको मैं यूज़ करके और मैच्योर बन सकता हूँ। वो सब नहीं किया हमने। क्या किया? सामने वाले साले मादर चोद होते हैं, पहला लेसन। दूसरा, भाई मैं अकेला हूँ यार, मैं तो कोई पिक्चर का हीरो हूँ। ये सब सिखाया जाएगा तुमको, बहुत इजी वे में बेचा जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, ये जब नींव डाल दी जाती हैं तुम्हारे उसमें, ये जब आइडियाज जो कि टेम्पररी इमोशनल करने वाले आइडियाज हैं, जब ये परमानेंट बन जाते हैं, क्योंकि नींव ऐसे कि ये तो सामने वाले ऐसे ही होते हैं। तुमने क्या किया, एक आइडिया से प्रेजुडिस दे दी इंसान को
प्रेजुडिस का न्यूरो बायोलॉजिकल कंपोनेंट इतना डेंजरस है, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कोई भी समझदार इंसान इसलिए प्रेजुडिस से बहुत बहुत दूर रहता है। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला टेनेट है भैंचो, तुम कंफर्मेशन बायस, स्टीरियोटाइप या स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, ह्यूरिस्टिकल थिंकिंग या फिर दूसरे किसी ग्रुप को ग्रुप थिंक, इन सब से थोड़ा सा दूर रहो। कोशिश कर पाओ मेटा कॉग्निशन लाने की, जहां पे तुम अपने बायसेस को भी स्टडी कर सकते हो। यार ये मैंने किया, चलो बायसेस हम सबके अंदर हैं, प्रेजुडिस थोड़ी थोड़ी हम सबके अंदर है, बट हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं दूर से देख के। इसका मेरे पे कोई एविडेंस नहीं है, इसका मेरे पे कोई डेटा नहीं है, तो तुम उन पर वर्क कर सकते हो। एक इंसान जो कि एक्सेप्ट कर लेता है, नींव बना लेता है प्रेजुडिस, जो कि कह रहा है ऐसा ही होता है, हम तो लड़ लेंगे, वो बहुत ही डर से आ रहा है। ये इंसान ना इधर का है ना उधर का है। ये इंसान ना कभी ओपनली एक्सेप्ट, एक्सप्लोर और ओपनली वल्नरेबिलिटी के साथ, रिस्क के साथ, रिस्क टेकिंग के साथ, होता है ना कि भाई जो होगा देखा जाएगा, एडवेंचर स्पिरिट, ना एक्सप्लोर कर पाएगा। ये इंसान ना कभी अपने आप को बहुत बड़ा कर पाएगा, क्योंकि भाई ये इंसान काम कर रहा है विक्टिमाइजेशन वाले में। तो भाई वो सेल्फ एफिकेसी जो चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं को पता है मैं कौन हूं, मैं गांठ फाड़ दूंगा, ये होता है भाई सेल्फ एफिकेसी। मैं विक्टिम नहीं हूं, सबके साथ बुरा होता है दुनिया में, सबकी चुदी है कहीं ना कहीं, सबकी अलग अलग तरह से चुदती है। जो मुझे बहुत बड़ा चोदू लगता है, जो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही गांठ फाड़ के बैठा हुआ इंटरनेट में, जो हमें सुपर हीरो बेचे जाते हैं, उनकी भी चुदी है, सबकी चुदी है अलग अलग डोमेन में। लाइफ फक्स अस ऑल एंड इट्स ओके। दैट डज नॉट मीन लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है। लाइफ मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ एक ग्रिम ब्लीक सी रियलिटी है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी है, ये भी नहीं है। और लाइफ सिर्फ रोजेस है और खूबसूरत वेदर चल रहा है और जापानीज तुम्हारे गार्डन्स हैं, वो भी नहीं है। दोनों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं। और दोनों का मिक्सचर ऐसा भी नहीं कि परपेचुअली दोनों का मिक्सचर है। हो सकता है सुबह साला तुम्हें गार्डन मिले, 2 घंटे बाद ही तुम्हें डार्क मिले, 3 घंटे बाद ही न्यूट्रल मिले, चौथे घंटे बाद 40% गार्डन मिले, 60% न्यूट्रल मिले। लाइफ परपेचुअली एडजस्टिंग है, ये है जिंदगी। तभी तो हम कभी बोर होते हैं, कभी अच्छा लग रहा होता है, कभी ये होता है। हम भागना क्यों चाहते हैं बार बार, अपने दिमाग को एक खतरनाक हिट क्यों देना चाहते हैं, खुशी का, मजे का, हंसने का, प्लेजर का? क्योंकि जिंदगी में मूड चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ है और तुम अगर एक्शन अच्छे कर रहे हो तो मे भी तुम्हारा प्रभाव अंदर से उस एक्शन को करने से अलग होता है, इम्पैक्ट क्रिएट अलग होता है तुम्हारे दिमाग में। तो इसलिए हार्ड थिंग्स करने में रिसर्च है कि हम बेटर फील करते हैं। बेटर फील करते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में नहीं, अपने बारे में। सेल्फ एफिकेसी बनती है। स्टोइसिज्म, मियामोतो मुसाशी, हिंदुइज्म, तुम गीता उठा लो, कोई भी फिलोसफी उठा लो, वेस्टर्न, तुम ग्रीक फिलोसफर के पास चले जाओ, एक चीज तो उन्होंने बुनियादी तौर पे स्टार्टिंग में कहते थे, इससे बहुतम दूर रहना, और वो चीज थी कंप्लेन करना और ब्लेम करना। स्टोइसिज्म के पहले टेनेट्स में से है कि कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग, मार्कस ऑरेलियस ने ठीक क्लियरली बोला है, इन चक्करों में मत पड़ना। स्टोइसिज्म का होल फकिंग, अगर तुम कहो बेसिस क्या, वो यह है कि नॉट तुम्हारे साथ बुरी चीजें हो रही हैं और तुम हाउ डू यू रिएक्ट टू बैड थिंग्स। स्टोइसिज्म के मुंह पे थोक देते हैं लोग। जो स्टोइसिज्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग स्टोइसिज्म बहुत कोट करते हैं, उसके आड़ में करते हैं कि हम तो स्टोइसिज्म सिखा रहे हैं, और फिर बेचते विक्टिमाइजेशन है बहुत बुरी तरह से। ये मार्केट में तुम्हारी चोट को और खोरे देने का और उसको खोल देने का और उस चोट को कुछ और ही रूप दे देने का ये प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ ताकि कुछ लाइक्स मिल जाए, मेरा वो बन जाए, मैं बड़ा हो जाऊँ। अब मैं बताऊँ उसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका सोल्यूशन क्या है। इम्पैक्ट होगा कि भाई कुछ लोग जिन्होंने जिन चोट को खरीद दिया उसमें वो डोल गए और उस तरह के कंटेंट में घुस गए, तुम 30-40 साल बाद तुम्हारे लौड़े लग जाएंगे जिंदगी के, कि तुम इनको नींव बना लोगे अपने आइडियाज़ की और तुम ऑपरेट करने जाओगे इनके बेसिस पर। तुम्हारे को एक्चुअली भले लोग लिखेंगे, तुम उनको पुश आउट कर दोगे, तुम इस डर में जियोगे, विक्टिमाइजेशन में, इस नेगेटिविटी में जियोगे। तुम हमेशा हर इंसान को एक नेगेटिव उस पैलेट से ही देखते रहोगे, तो देखोगे ही डर से, तो तुम कभी ऐसे केपेबल बढ़िया फन इंसान तो लगोगे नहीं। लोगों के इंसान को मजा है कि यार कोई पॉजिटिव, घर में कोई कब मजा आता है, वो इंसान जो हाले घर में आके सबको कंस्पिरेसी थ्योरी सुनाता रहता है, उसकी गांठ फटी रहती है, कहता है ये भी गलत है, वो भी गलत है, यहाँ ये हो सकता है, तुमसे हो सकता है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। कोई इंसान जो स्टेटमेंट से शुरू हो रहा है मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे बगल में बैठा हो, काइंड ऑफ एज पे है, तुम उसके साथ फन करते हो। वो इंसान जो खुले तौर से सेकंड बाय सेकंड जिंदगी जी रहा है, तो बैठता है एक स्माइल के साथ तुमसे बात करता है, और क्या चल रहा है जिंदगी में, डर से नहीं लीड कर रहा, वो जीवन जीने की स्पिरिट से लीड कर रहा है, वो इंसान ज्यादा बेहतर है। अबे जिंदगी झांट भर की है, जियो उसको, जियो, चोट भी लगेगी। ये चीज तुमको सिखाएंगे समझदार लोग, ये चीज तुमको मिलेगी हर फिलॉसफी में। जिंदगी जीने की चीज है और बहादुरी से जीना है। और बहादुरी कैसे इन्वेंट होती है अपने अंदर, स्पिरिचुअलिटी से। स्टडी ऑफ द स्पिरिट, स्टडी ऑफ द स्पिरिट का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली सिखाया गया है हर कोई ज्ञानी इंसान ने। वेस्टर्न लोगों ने तक ये बात करी है कि सेल्फ पे फोकस करो। तो तुम अगर सेल्फ पे फोकस कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिकली स्टोइसिज्म और सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कर ले जाते हो। यानी क्या है,
दुनिया में चोटें लगेंगी, लोग मिलेंगे जो को धोखा देंगे, अरे लड़कियां भी मिलेंगी जो भाई हो सकता है तुम्हारी शादी हो जाए, हो सकता है तुम कहो स्टार्टिंग में बहुत विश्वास करता हूँ परफेक्ट है, हो सकता है 10 साल बाद ऐसा हो कि नहीं बैठ पाई, इसका मतलब ये नहीं हर इंसान दुश्मन हो गया। सिमिलरली लड़कियां जो देख रही हैं, तुम्हें क्या लगता है लड़कियों के लौड़े नहीं लगाते लौंडे? गाइस डोंट फक ओवर वुमेन। भाई खतरनाक लेवल पे भाई लौंडे भी कर रहे हैं। अगर लड़की लड़का भी हटा लो, किसी ना किसी चीज में तो लग रहा है कोई ऑफिस में किसी के साथ बहुत भयंकर लेवल पे बुलिंग हो रही है, किसी के पीछे, किसी के बीच में पूरे पूरे ऑफिस में रूमर्स फैले हुए हैं, किसी के बीच में भाई लोग जानबूझ के गॉसिप करते हैं और गांड मारते हैं, किसी पीछे जोक्स चल रहे हैं घिनौने, किसी इंसान की वेट पे, किसी की शक्ल पे, किसी के चश्मे पे, किसी के कोई हो सकता है इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम है एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल, जिसकी वजह से हल्की सी उसकी बॉडी ओडर थोड़ी सी तेज होती है, उसकी गलती नहीं है, वो नहाता है 3 बार। लेकिन चल मेरी बात समझ रहे हो, कितने छोटे छोटे नुआंस जो है हम इंसान दूसरे इंसान की प्रताड़ना करते हैं, हम गाड़ मारते हैं लोगों की, तुम रियलाइज नहीं करते हो। और इंसान जीता है उन चीज़ों के साथ, छोटी छोटी जोक, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो कि फन में नहीं कही गई हैं, सैडिज्म में कही गई हैं, मजाक करने में नहीं, मजाक उड़ाने में कही गई हैं। प्रताड़ना हम इंसान की ही करता है क्योंकि हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत कुत्ते बीइंग हैं। बहुत मजा आता है इंसान को किसी के सामने किसी की मारी जा रही हो देखने में, तुम्हें चाहे कितना बुरा लग रहा हो, बस तुम्हें अनोनिमिटी दे दी जाए, तुम्हारे को सामने अगर रख के कहा जाए कि ये इंसान इसकी मार रहा है और ये इंसान नोटिस कर रहा है और नाम हो तीनों के, तो तुम अपना नाम हटाना चाहोगे वहां से, क्योंकि तुम कहोगे शिट यहाँ तो मैं जज हो जाऊंगा। लेकिन अनोनिमिटी है, इंटरनेट पे देखो ना, कमेंट सेक्शन पे किसी की लाइफ के पर्सनल बारे में निकल रहा है, किसी की कुछ भी जिंदगी में निकल रहा है, इंसान को चीर देने में किसी की जिंदगी को 1 सेकंड लगता है हमें और मजा आता है देखने में। हम कहते तो फनी था ना, लेकिन ये है इंसान का असली रूप भोसड़ी वालों। हम सब गाड़ मार रहे हैं दूसरे की ही, टेंशन ना लो, और ये दुनिया करती रहेगी। तुझे फोकस करना है अपने ऊपर, और उसमें जो बिल्ड करते हो तुम अपने आप पे फोकस करते हो, जब तुम अपने आप बैठते हो अपने साथ, पोज योरसेल्फ। तभी मैंने तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन की पूरी गाइड दी है अटैक मोड में, gangsterphilosophy.com। जिसने अभी तक अटैक मोड नहीं लिया, बैठे मत रहो, ले लो। पॉइंटेड जर्नलिज्म, इंट्रोस्पेक्शन, सब कुछ दे रखा है। होल पॉइंट यही है ना उसका, सेल्फ नॉलेज एकत्रित करना। मैं अपने बारे में जब जानूंगा और अपने बारे में जितना चीज़ें जानता जाऊंगा, मे बी मेरी फिलोसफी या फिर ब्रॉडली लाइफ का परसेप्शन, जब मैं चीज़ों को ध्यान से या गहराई से देख रहा हूँ, तो मैं रियलाइज करता हूँ नथिंग रियली इज दैट फकिंग इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ लोग चुनाव कर भी रहे हैं मेरे बारे में, मुझे आई डोंट रियली गिव अ फक अबाउट इट। अगर कोई इंसान जिससे मैं बहुत कह रहा हूँ, मेरे बहुत प्यार है, बहुत करीब है, मुझे पता चलता है वो परसेप्शन मेरा खुद का बनाया हुआ है, इट्स एन इल्यूजन दैट आई एम क्रिएटिंग। ये सब होता है जब तो इंसान अपने साथ काम करता है। तो तू जाए तो ना जाए, तुझे जो बिहेव करना है वो मेरे ह्यूमन बिहेवियर विटनेस कर रहा हूं मैं, इट इज नॉट कनेक्टेड टू मी। सोचो क्या परसेप्शन हुआ, तेरे को मेरे को पोजेस ही नहीं करना। ऑन द कॉन्ट्री व्हाट आई ऑब्जर्व इज ह्यूमन बिहेवियर। तूने सच्चाई दिखाई मुझे जाके, थैंक यू थैंक यू। जाना जाओ, करोड़ों लोग हैं, जिसको मिलना होगा मिलेगा। जीवन छोटी सी, जीवन को मैं जीऊंगा पूरी तरह से, अपनी जिंदगी में इतनी चीजें क्रिएट करूंगा जो मुझे पता है, जिनसे मुझे खुशी मिलती है। मैं एक स्रोत क्यों बनाऊं खुशी का, मैं मल्टीपल स्रोत क्रिएट करूंगा। जिंदगी में चोट सबको लगती है, इट्स ओके। एक ऑप्टिमिज्म से जी रहे हैं। आपको अगर किन सोर्सेज से लेना है ज्ञान रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, तो प्लीज थोड़े से वो सोर्सेज लो जो कि एक नुआंस से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी रिसर्च लेके आ रहे हैं और विजडम लेके आ रहे हैं। 3 सिंपल चीज़ें, उनकी बातें में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, उनकी बातों में थोड़ा सा साइंटिफिक या काफ़ी साइंटिफिक अलाइनमेंट होगा, और तीसरा उनकी बातों में बहुत विजडम होगा, सेंसिबिलिटी होगी। एक्चुअल में जॉर्डन पीटरसन जब भी बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो जब क्रिटिकल साइकोलॉजी के पॉइंट से बात करते हैं, वो बहुत गहराई और बहुत खूबसूरत बातें होती हैं। सिमिलरली वहीं तुम दूसरे एग्जांपल देखो जिनमें पूरा कंप्लीटली साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक लिटरेचर, 100 साल की साइंटिफिक लिटरेचर रिलेशनशिप साइकोलॉजी और मैरिज साइकोलॉजी की, या फिर तुम सिंपल डायरेक्ट रिलेशनशिप्स की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की जो पूरी भरी हुई है, जब तुम उसको छूते ही नहीं हो तो तुम क्या कर रहे हो। मैं एक 1% डेटा जिसने, यानी कि इंसान जिसने 10 साल की एक अपनी बायस जिंदगी, एक छोटा सा परव्यू, छोटे से खिड़की से तुमने अपनी आंखों की जो जिंदगी देखी है, तुम उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है वो दे रहे हो। अबे मे भी उसको थोड़ा सा देख लो कि भाई वो 10,000 लोगों के आंखों की जो रियलिटी है उससे मैच कर रहे हैं। मे भी इतना भयंकर लेवल पे जनरलाइज या ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे के तुम्हें लोगों की इस खोपड़ी में कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव करके कंप्लीटली सिंपल आइडियाज भरने की जरूरत नहीं है। मे बी इंसान जो चोट खाया हुआ है तुम उसको और घबरा दोगे, उसको बहादुर बनाने के बजाय, ताकि वो ऐसा इंसान बने कि वो होलिस्टिकली जिंदगी को देखना चाहे, जिंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहे। उसके अंदर वो डर मिटाना कि चोट से डरो नहीं, इंसानों से डरो नहीं। सब चोट खाए हुए हैं, औरत आदमी सब चोट खाए हुए हैं, हम सब एक बोट में हैं, हम सब एक स्पीशीज हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई हम सबकी जर्नियों में हम सबके लगते हैं, तब तक भाई तुम वो चीज़ ला ही नहीं पाओगे जो ज़रूरत है स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए और तेरी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। जब भी 1 सेंटेंस वाली कुछ बातें हों जो दिल में एकदम ऐसी होए, आहा
बिल्कुल सही बात है, वो हो गया स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट्स। भारतीय ऐसे होते हैं, वो जब तुम कभी सुनोगे ऐसी बात किसी तीसरे इंसान के मुंह से, तुम मुक्का मार दोगे। लेकिन वही चीज तुम कर रहे हो दूसरे सामने वाले को लेके या किसी तीसरे इंसान को लेके। जब कोई फेमिनिस्ट बोलती है ऑल मेन आर या मेन आर, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है ना, हो जाता ना। वही इक्वली उसका मेल वर्जन आपको वही बातें कह रहा है, तो तुम उसके पीछे कैसे जा सकते हो? तुम सोचो कितने मूर्ख इंसान हो गए। बस तुम्हारा फर्क यह है कि तुम्हारे टांगों के बीच में भाई अपेंडेज लटका हुआ है। अगर ना होता तो तुम आज उस फेमिनिस्ट के पीछे होते। लिटरली कॉन्सेप्चुअली उसी चीज के बिहाइंड तो हो तुम। क्या डिफरेंस है? वो भी जनरलाइज वन सेंटेंस स्टेटमेंट मार रहे हैं, विमेन नदी ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं, ये होती हैं। अबे सेम चीज तो फेमिनिस्ट कर रही थी, जिनका तुम अभी मजाक उड़ा रहे थे, इनको मूर्ख कहते हो तुम। तू खुद मूर्ख हो गया ना बाय डेफिनेशन। फिर बस विमेन का मैन करना था।